व्यक्ति था, उसकी पत्नी बड़ी परेशान बना बना के। अच्छा कोई काम धाम तो करता नहीं, बिल्कुल सरल भोला भाला। पत्नी कहे क्यों जी, कमा के लाओ कुछ। तो वो अपनी पत्नी से कहे ये कमाना क्या होता है, तुम ही बताओ। पत्नी समझ गई कि ये बिल्कुल एक नंबर का मूर्ख है, जबकि वो बहुत सीधा था, सरल था, भोला था। उसकी पत्नी उसे कम रोटी देने लग गई, उसका बेचारे का पेट ही नहीं भरता, हट्टा कट्टा था। एक दिन उसके गांव में कुछ संत लोग आए, तो जब संत आए तो उसने देखा कि संतों का पेट बड़ा बड़ा था। उसको लगा हे भगवान, इन्हें तो बहुत मिलता है खाने को, हम भी ऐसे हो जाएंगे तो हमें भी बहुत मिलेगा। तो धीरे धीरे गया, एक संत से बोला गुरुजी गुरुजी हमें भी अपनी टीम में शामिल कर लो। तो संतों ने कहा हमारी टीम में तू क्या करेगा? बोले खाऊंगा, आप लोग अच्छा अच्छा खाते हैं, हम भी खाएंगे। साधुओं को लगा अच्छा खाना तो ठीक है, खाने को तो मिलेगा, भजन करना पड़ेगा। अब वो कभी जाना ना भजन क्या हो, ये भजन क्या होता है। साधु बोला बिल्कुल भोला, बोल राम राम, बोल सीताराम, हाँ सीताराम सीताराम। अब वो सीताराम सीताराम बोलने लगा और संतों के संग संग चला गया। जहां संत जाएं तो वहीं संतों के पांव दबाए, सीताराम सीताराम कहे, और केवल खाने से उसे मतलब लाख रुपया उसके सामने पड़ा रहे तो वो लाख रुपया को छूता भी नहीं था। उसे पता ही नहीं था कि पैसे का उपयोग क्या है, मैं क्या करूंगा। वो दाल रोटी से मतलब रखता था, जब मिल जाए तो खूब कस के खाए और वह सीताराम सीताराम गाए। साधुओं के संग चले, जहां जहां साधु जाए पीछे पीछे चले, सामान उठा के चले, सेवा करे, सब करने लगा। अब वो संतों से जुड़ गया। अब वो संत चलते फिरते 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 अयोध्या आ गए। वो सारे संत अयोध्या के थे, भ्रमण पर निकले थे। भ्रमण करके सारे संत आए अयोध्या में, आश्रम में आ गए। तो आश्रम में बढ़िया चकाचक खीर बनी, मालपुआ बने, इसने खूब खाया। अरे भगवान, हमने तो, हमारी पत्नी ने तो कभी मालपुआ नहीं खिलाए, उसने तो कभी खीर नहीं खवाई, बहुत आनंद आया। सीताराम सीताराम जपे और मालपुआ खाए। एक दिन एकादशी आ गई। अच्छा वो रोज जाके रसोई के पास बैठ जाता था, खुशबू लेता रहता था। आज क्या बन रहा है संत जी? मालपुआ बन रहे हैं, हाँ मालपुआ। बेचारा बैठा इंतजार करता रहता कब मिलेगा। बड़ा भोला बैठा बैठा सीताराम सीताराम सीताराम, ना पूजा जाने ना पाठ जाने। गुरुजी ने कहा सीताराम कह बस। भोला भाला, ठीक है गुरुजी सीताराम जप रहा है। एक दिन एकादशी आई, रोज की तरह वो रसोई में गया तो आज रसोई ठंडी पड़ी। अब उसने कोठारी जी से पूछा, कोठारी जी आज रसोई जली नहीं, कुछ बन नहीं रहा। कोठारी जी ने कहा भोला तुझे पता नहीं, आज एकादशी, उसका नाम भोला रखा, आज एकादशी है। अच्छा ये एकादशी क्या होती है गुरुजी? अरे बेटा एकादशी के दिन साधु संत कुछ खाते नहीं है, आज हम सबका व्रत है। व्रत? ये व्रत क्या होता है गुरुजी? अरे बेटा कुछ ना खाने का नाम व्रत है। अच्छा सिंपल भाषा में। अच्छा अब वो तुरंत वो अपने गुरुजी के पास दौड़ लगाए, गुरुजी आज तो हम मर जाएंगे। गुरुजी बोले क्या हुआ? बोले आज कोई एकादशी नाम की बहन आई है, वो कह रही है कि कोई खाएगा नहीं। गुरुजी ये एकादशी से कहो कि जाए। गुरुजी बोले बेटा ऐसे थोड़ी जाती है एकादशी। तो गुरुजी कैसे जाएगी? इसे भगाओ, ये तो हमें मार डालेगी। क्यों मार डालेगी? गुरुजी कोठारी जी कह रहे हैं आज कुछ नहीं बनेगा क्योंकि एकादशी आई है। गुरुजी जल्दी एकादशी से कहो जाए। अब बेचारा इतना भोला, उसे पता भी नहीं कि एकादशी क्या होती है, कैसे जाएगी। गुरुजी बोले अच्छा तू क्यों मर जाएगा? गुरुजी मैं खाऊंगा नहीं तो मर नहीं जाऊंगा। गुरुजी बोले एक दिन तो रह जा ना। गुरुजी हम एक एकादशी रह गए तो दूसरी एकादशी तो देख ही नहीं पाएंगे। गुरुजी हमारी व्यवस्था करो कुछ खाने की। गुरुजी बोले अच्छा देख आश्रम का नियम है कि यहाँ कुछ बनता नहीं है एकादशी के दिन,
तेरी इच्छा है तो तू एक काम कर, कोठारी जी से आटा ले ले, आलू ले ले और जो जो चाहिए ले ले और वहां सरयू के किनारे बना के खा लेना, पर याद रखना भगवान को भोग लगा के खाना। अच्छा ठीक है। अब वो कोठारी जी से 2 किलो आटा लिया, कुछ आलू लिए, गुड़ लिया और कुछ और सामान लिया, घी लिया, चला। लकड़ी उसने, सरयू पहली बार आज भोजन बना रहा है, लकड़ी उठाई, लकड़ी जलाई, जैसे तैसे उसने मोटी मोटी हाथ वाली रोटी बनाई और बना के उसने 4-6 रोटी तैयार कर ली उसने मोटी मोटी। भरता बना लिया आलू का, बनाया भरता, रोटी रखी। रोटी खाने वाला था कि गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी ने कहा था ऐसे ना खाना, पहले भगवान को भोग लगाना। तो अब वो भगवान को बुलाने लगा, हे भगवान आओ, गुरुजी ने कहा है कि आपको खवाना है, फिर खाना है। अब भगवान को उसने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, बस उसे ये पता था कि गुरुजी रोज भगवान को भोग लगाते हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि भोग लगा के खाना। अब देखो वो इतना भोला भाला, रोटियां रखी हैं, उसके मुंह में पानी बार बार आ रहा, भूख बड़ी कसके लगी है और बुला रहा है, भगवान जी आओ, भगवान जी आओ। हाँ, और जब भगवान जी नहीं आए तो रोने लगा। क्यों रोने लगा भाई? हे भगवान जल्दी से आओ, रोटियां ठंडी हो रही हैं। बुला रहा है, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, नहीं आए भगवान तो रोने लगा, हे भगवान रोटियां ठंडी हो रही हैं, भरता भी ठंडा हो रहा है, अब नहीं आए। अच्छा इसलिए नहीं आ रहे हो कि आपको तो मंदिर में रोज मिल जाता था। तो सुनो भगवान, आज वहां कुछ नहीं मिलने वाला, आज तो हम ही वहां से प्राण बचा के आए। आज वहां एकादशी आई है और गुरुजी कह रहे थे एकादशी को कुछ नहीं मिलेगा खाने को, तो आप भी कहीं एकादशी के चक्कर में भूखे ना रह जाएं। तो कहने लगा, आचमनी अर्घान आरती, आज यही मेहमानी। आचमनी, यहाँ तो आचमनी भी नहीं है। गुरुजी तो आचमनी से पानी घुमाते थे और आपको खिलाते थे, यहाँ तो आचमनी भी नहीं। आचमनी अर्घान आरती, आज यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती, आज यही मेहमानी। सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। उसने कहा, प्रभु जी रोज आप बढ़िया बढ़िया खाते थे, आज तो हमने रूखी रोटी बनाई है।